हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन। ओके, एंड कोई भी स्टूडेंट जो कि करना चाह रहा था अपनी पीएचडी आगे फर्दर अपने एकेडमिक करियर को कंटिन्यू फ्रॉम द टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी, प्लस चाहते थे कि उन्हें कोई फॉरेन एक्सपोजर भी मिल जाए, ये होने वाला है उनके लिए एक ग्रेट ऑफर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम की, जिसे लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना। इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है और डेफिनेटली हैविंग अ ग्लोबल रिसर्च एक्सपोजर इज गोना कंट्रीब्यूट अ लॉट टू योर करियर। तो हम लोग देखेंगे कि इसके गाइड के एप्लीकेशन गाइड क्या है, या और यहाँ पे इन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको सब डिटेल में देखते हैं। एंड हियर यू कैन सी इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड आईआईटी दिल्ली रिसर्च एकेडमी के द्वारा प्रपोज किया ये ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम है, एंड दैट इज फॉर एडमिशन इन सेशन ऑफ जुलाई 2026, जो कि साल में एक बार होता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या है ये अमेजिंग ऑफर। तो इस गाइड में पहले तो उन्हें हमें दिया है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं इस एग्जाम, इसका प्रोग्राम का ओवरव्यू, देन कौन से स्कॉलरशिप्स आपको अवेलेबल होंगे यहाँ पे, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एंड ऑल दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो दिस इज अ वन राउंड एनुअली प्रोग्राम फॉर जुलाई इनटेक। ठीक है, जिसके क्या बोलते हैं टाइमलाइंस कुछ इस तरीके से हैं। That is, your examination portal opens on 30th of October. Yes students, आज से ये पोर्टल खुल चुका है। 30th ऑफ अक्टूबर से आप अपना एप्लीकेशन के अप्लाई कर सकते हैं, एंड द लास्ट डेट इज 7th ऑफ जनवरी 2026। अच्छा खासा टाइम है, आराम से जाइए पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं इसके लिए अप्लाई करिए, देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं। देन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स होने वाली है फ्रॉम 21st ऑफ जनवरी टू 4th ऑफ मार्च। अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर उसके बाद आपके जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होने वाले हैं उनको आएगा इंटरव्यू का इनवाइट, एंड दैट विल बी ऑन 30th ऑफ मार्च। एंड देन 18th ऑफ मई ऑफर सेंड टू सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू में सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका क्या बोलते हैं सिलेक्शन हो चुका है, उनको उनका ऑफर लेटर सेंड कर दिया जाएगा। एंड जो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट है दैट इज स्टूडेंट्स 29th ऑफ मई। जी हाँ, 29th ऑफ मई। और आपका जो प्रोग्राम है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 2026 एट आईआईटी दिल्ली या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, कुछ भी जो भी आप चूज कर रहे हैं। आगे फर्दर देखते हैं क्या आएगा हमारे हिस्से में। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू। ओके, तो इट इज प्रपोज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड आईआईटी दिल्ली रिसर्च अकेडमी। ओके, तो व्हाट दे हैव गिवन अस, हम पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बात करें तो आपको इस प्रोग्राम के पूरे ड्यूरेशन में, इस प्रोग्राम के तहत आपको मौका मिलेगा आपकी स्टडीज करने का इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ओके, एंड जो आपकी डिग्री होगी वो भी एक ज्वाइंट डिग्री होगी, एंड दैट विल बी लाइक गिवन टू यू फ्रॉम दी क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज। देन दिस प्रोग्राम इज ऑफ 4 years। ठीक है, दैट विल बी कंबाइनली डन इन लाइक 2 लीडिंग नेशंस। एंड देन इट्स थ्रू आउट दिस प्रोग्राम आपको मिलेंगी स्कॉलरशिप्स, स्टाइपेंड्स, एंड देन क्यूए ट्यूशन फीस एंड रीलोकेशन ग्रांट्स। जी हाँ, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में कि भाई अगर हम फॉरेन जाने वाले हैं तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसका खर्चा भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मिलने वाला है यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू विल बी हैविंग ऑल द ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड डुअल सुपरविजन। ठीक है, थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है।
प्लस प्लस आपको मिलने वाला है पोटेंशियल कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज। ओके, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत होने वाला है आपका। एंड देन यू विल बी हैविंग एक्सेस टू रिसर्च एंड इंडस्ट्री नेटवर्क इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बहुत तो नेटवर्क अपना फॉर्म करने का, ओके, अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका भी बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर। एंड जो आपकी डिग्री है, अगर हम आपकी डिग्री के ड्यूरेशन की बात कर लें तो वो होने वाला है 4 साल, जिसमें आपको कम से कम एक थीसिस करनी पड़ेगी प्रपोज ऑफ लाइक 80,000 वर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद जो कोई भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट है जो कि क्या बोलते हैं इस डिग्री को करेंगे, अचीव कर लेंगे, वो होगा, जो डिग्री आएगी आपकी वो आएगी इन अ कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड IIT दिल्ली। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट दे हैव गिवन ऑन दिस साइड। तो इस साइड पे उन्होंने स्टूडेंट टाइप्स दिया है। ओके, स्टूडेंट टाइप्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स विल बी कैटेगराइज इनटू 2 वेज, लाइक आई स्टूडेंट हो सकते हैं या क्यू स्टूडेंट हो सकते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड क्यू फॉर ओके क्वींसलैंड। तो आई स्टूडेंट्स इंक्लूड इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स एंड देयर होम इंस्टीट्यूशन जो होगा वो IIT दिल्ली होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं जो आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन होगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड होने वाला है। तो यहाँ जिनका भी जो यहाँ के हैं, ठीक है, वो आई टाइप स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है और वो चूज करता है अपना होम इंस्टीट्यूशन IIT दिल्ली को, तो भी वो IIT आई स्टूडेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसको आई स्टूडेंट पाथवे के थ्रू जाना पड़ेगा। अब ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम क्या होगा, इस 4 साल के प्रोग्राम में आपका जो पहला साल है वो होगा IIT दिल्ली के अंदर। दूसरे साल के लिए आप मूव कर जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जो कि है आपका होस्ट इंस्टीट्यूट, और उसका जितना भी खर्चा है, उसका जो रिलोकेशन ग्रांट है वो आपको प्रोवाइड कराएगी IIT दिल्ली। फिर उसके बाद आपका जो 3rd और 4th ईयर होने वाला है स्टूडेंट्स, वो अगेन यू विल बी बैक टू योर होम इंस्टीट्यूट, ओके, वापस आ जाएंगे घर लौट के, और आगे का काम हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब फिर सेम होगा क्यू स्टूडेंट्स के लिए। क्यू स्टूडेंट्स मतलब वो जिनको क्या बोलते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन डोमिसाइल होल्ड करते हैं, देन देयर होम इंस्टीट्यूशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, तो उनके पास भी वो सेम क्राइटेरिया होगा, बस यही होगा कि उनका होम इंस्टीट्यूशन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ओके, ब्रिस्बेन में होगा। एंड देन फॉर 2nd ईयर दे विल बी कमिंग टू इंडिया डूइंग देयर वर्क, अगेन फॉर 3rd एंड 4th वो वापस चले जाएंगे। अब व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट डेट्स, लाइक इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर स्टूडेंट टाइप, तो यहाँ पे है आपके पास मैक्सिमम ऑफ 25 प्लेसेस, ओके। एनुअली यहाँ पे 25 सीट्स हैं, जिसमें से जो आपकी 12 सीट्स हैं दैट इज अलोकेटेड फॉर क्यू स्टूडेंट्स बच्चों। तो 25 में से 12 क्यू स्टूडेंट्स के लिए हैं। एंड कोई भी स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं आपके अदर देन इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया से बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास खुली छूट है, वो कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक वो उनकी ऊपर है कि वो एज अ आई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में या फिर एज अ क्यू स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं आप सबको एज अ आई स्टूडेंट अप्लाई करना है, ओके। जो ऑस्ट्रेलियन है वो क्यू स्टूडेंट की तरह करेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें अब कि कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको अवेलेबल होंगी थ्रू आउट दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट, तो पहले हम बात कर लेते हैं आई स्टूडेंट की, एंड मेजरली अब हम फोकस करेंगे जिस पाथवे से हमें जाना है उसके लिए। तो फॉर आई स्टूडेंट्स जो आपके स्कॉलरशिप्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि आपका पहले साल के लिए जो स्टाइफंड होगा स्टूडेंट्स वो होने वाला है 37,000 पर मंथ, ओके, एंड दैट विल बी रेज टू 42,000, ठीक है, आपके 3rd और 4th ईयर में, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मिलेगा एक 10,000 रुपए का टॉप अप अमाउंट हर महीने, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ योर स्टाइफंड। तो मतलब जो स्टाइफंड मिल रहा है वो तो मिल रहा है, पर साथ में आपको 10,000 रुपए आपके और अदर एक्सपेंसेस के लिए भी प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड आपका जो क्या बोलते हैं 2nd ईयर का जो स्टे होने वाला है क्वींसलैंड में, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में, उसका जो एनुअल स्टाइफंड है वो आपका होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, ठीक है, और वो आपको मिलेगा 36,400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ओके, दैट इज द अमाउंट विल बी गिवन टू यू थ्रू आउट योर रिसर्च स्टे इन दैट इन ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद जो आपकी क्या बोलते हैं
UQ ट्यूशन फीस है, ठीक है, जो आपकी क्या बोलते हैं होने वाली है थ्रू आउट दिस 4 year ड्यूरेशन प्रोग्राम, ठीक है, वो भी आपको मिलेगी। तो दैट इज UQ ट्यूशन स्कॉलरशिप विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, वो भी आपको मिलेगी जब आप वहां पे हैं। और उसके बाद जब आप जाएंगे, कोई भी आई स्टूडेंट जब आप इंडिया से ब्रिस्बेन जाएगा, ठीक है, तब आपको मिलेगा रिलोकेशन ग्रांट। तो भाई चिंता करने की बात नहीं है, वहां पे भी आपकी जाने आने की जो सुविधा है उसका खर्चा है वो IIT दिल्ली उठाएगा। दे विल ऑल्सो लाइक गिव इट टू यू। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, साथ ही साथ आपको मिलेगी एक ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, दैट इज अ पॉलिसी फॉर रिसर्च स्टे इन ब्रिस्बेन, ठीक है। तो आपको एक पॉलिसी प्रोवाइड करी जाएगी, एक हेल्थ केयर स्टूडेंट हेल्थ कवर मिलेगा आपको, ठीक है, ड्यूरिंग अ सेकेंड ईयर। एंड अब देख लेते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आई स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने हैं। तो पहला है कि कोई भी आई स्टूडेंट जो कि कोई भी आई स्टूडेंट जो है उसको IIT दिल्ली में वो रजिस्टर्ड है तो उसे पे करनी पड़ेगी ट्यूशन फी थ्रू आउट द प्रोग्राम टू IIT दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्यूशन फी देनी पड़ेगी। एंड स्टूडेंट्स को हमेशा क्वार्टरली पीरियड पे स्टूडेंट सर्विस एमनिटीज फी भी पे करनी पड़ेगी ड्यूरिंग देयर रिसर्च स्टे एट यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। ओके, देन अगर हम बात करें जो आई स्टूडेंट्स हैं उनके पास वो सारे बेनिफिट्स होंगे जो कि एक रेगुलर PhD कैंडिडेट्स को होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो नो डाउट as you're like moving to other country for your work, but still you will be given all the benefits of a regular PhD candidate. Then here it's for Q students, it's more or less same. उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अप्लाई इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन या प्रोग्राम, कि हम उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते भी हैं कि नहीं। तो अगर इस प्रोग्राम में आपको एंट्री लेनी है तो इसके आपको IIT दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड दोनों के जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। वो उन्होंने ऊपर अच्छे से बोल्ड में दिया हुआ है, ऑल द एप्लीकेंट्स मस्ट मीट एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर PhD प्रोग्राम फॉर बोथ यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड IIT दिल्ली। उसके बाद चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट जो इन्होंने डिमांड करी है वो क्या होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपनी मास्टर डिग्री करी है इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से एंड दे कम फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी, तो उनके पास होना चाहिए कम से कम 6.5 CGPA, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं दैट इज 65% एग्रीगेट, ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करी जाए। और अगर वो आता है किसी रिजर्व कैटेगरी से, ठीक है, देन उसके पास होना चाहिए 6.0 CGPA ऑन अ स्केल ऑफ 10, ठीक है, विद 55% इन अदर एकेडमिक एग्जामिनेशन। और अगर बात करें हम किसी पब्लिक एग्जामिनेशन स्कोर की, तो यहाँ पे कोई ऐसा हाईफाई स्कोर रिक्वायर्ड नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं डिमांड किया कि यू मस्ट हैव, ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसे कंसिडर किया जाएगा, दैट्स वेल एंड गुड, दैट विल बी लाइक चेरी ऑन टॉप। उसके बाद बात करी जाए हमारी सेकेंड, अगर किसी स्टूडेंट ने करी है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग and technology, तो they must have a CGPA of 8 on scale of 10 plus a first class like आपकी होनी चाहिए डिग्री। उसके साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस, स्टूडेंट 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस प्लस जिसमें आपके पास होना चाहिए एक फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन। सो यहाँ पे पूरा गेम चेंज कर दिया उन्होंने। एंड दिस इज सेम फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स, उनको भी चाहिए होगा a CGPA of 8 on scale of 10 plus that 55% in their other academic examinations, साथ ही साथ 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस प्लस अ फर्स्ट ऑथर रिसर्च पब्लिकेशन। ओके, यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो कि क्या बोलते हैं CFTI बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपने BTech करी हुई है, ठीक है, BE किया हुआ है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड नहीं है कि उनके पास कोई नेशनल एग्जामिनेशन का स्कोर हो, कोई पब्लिक एग्जामिनेशन का स्कोर हो, बट फॉर अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं CFTI कैटेगरी में नहीं लाई करते हैं, उनके पास एक अच्छा स्कोर होना चाहिए गेट, CSIR, ठीक है, ICR के अंदर, ICMR, DST, इंस्पायर, किसी के भी इनमें से पब्लिक एग्जामिनेशन में से। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं हमारी थर्ड कैटेगरी की, दैट इज मास्टर डिग्री इन साइंस, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री करी हुई है साइंस बैकग्राउंड के अंदर,
और वो आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में से, तो उनके पास होनी चाहिए स्टूडेंट सीजीपीए ऑफ 6.5 ऑन स्केल ऑफ 10, दैट इज अ फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए उनके पास। और अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स की, तो दे मस्ट हैव अ सीजीपीए ऑफ 6 विद 55% इन अदर एकेडमिक एग्जामिनेशन एंड 60% एग्रीगेट, अगर परसेंटेज में बात करें तो। दे मस्ट हैव, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री करी है साइंस बैकग्राउंड के अंदर, तो उनके लिए ये क्या बोलते हैं, कंपलसरी है कि उनके पास एक अच्छा स्कोर, एक हाई स्कोर रैंक होनी चाहिए गेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, आईसीआर, आईसीएमआर या डीएसटी के अंदर। अब अगर हम बात कर लेते हैं फर्दर आगे बढ़ के उन स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, जिन्होंने अपनी क्या बोलते हैं डिग्री करी है मेडिकल बैकग्राउंड के अंदर। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से आता है, उसने करी हुई है एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस या फिर बीएचएमएस, ठीक है, तो उसके पास होना चाहिए, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसके पास होना चाहिए सीजीपीए ऑफ 6, ठीक है। एंड अगर वो आता है किसी रिजर्व कैटेगरी से, तो उसके पास होना चाहिए कम से कम 5.5 सीजीपीए ऑन स्केल ऑफ 10 प्लस अ हाई स्कोर इन गेट, सीएसआईआर नेट, आईसीआर, आईसीएमआर, डीएसटी इंस्पायर या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएट स्टडीज, ठीक है, जिसका स्कोर उसके पास होना चाहिए। एंड देन इफ अ स्टूडेंट हैज डन देयर मास्टर डिग्री इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है, अगर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर आपने किया है अपना क्या बोलते हैं मास्टर, तो फॉर अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स आपके पास होने चाहिए सीजीपीए ऑफ 6.5, ठीक है, प्लस आपका लाइक दैट इज फर्स्ट क्लास डिग्री अवॉर्डेड होनी चाहिए, आपके पास 65% मार्क्स होने ही चाहिए। और अगर हम ये देखें कि अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी की बात करी जाए, तो आपके पास होना चाहिए सीजीपीए ऑफ 6 ऑन स्केल ऑफ 10 प्लस 55%, जो कि ऊपर जैसा हम अभी तक देखते आ रहे हैं यहाँ पे एकेडमिक एग्जामिनेशन में, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख लीजिए कि उनके पास हाई स्कोर इन यूजीसी नेट या सीएसआर होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास ये स्कोर नहीं भी है और अगर आप सीएफटीआई से आते हैं या तो फिर आपने मास्टर डिग्री करी हुई है अपनी टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग से, तो आपके पास ये स्कोर ना भी हो तो भी चलेगा। बट फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी एमएससी साइंस में करी है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में करी है, ठीक है, या फिर आपके पास क्या बोलते हैं आपने मेडिकल बैकग्राउंड की डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री या मास्टर डिग्री ली हुई है, तो उन सब के लिए कोई ना कोई पब्लिक एग्जामिनेशन का स्कोर रिक्वायर्ड है, इसे ध्यान में रखें। अब हम देख लेते हैं कि उन्होंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, वो क्या है। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने अपनी डिग्री करी हुई है, बैचलर डिग्री होल्डर है वो अपना इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर, तो दे मस्ट हैव अ 8 ईयर प्रोग्राम जिसके पास उसने किया होना चाहिए बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स और क्या बोलते हैं स्पेशलाइजेशन इन एनी चूजन फील्ड, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट मास्टर डिग्री स्टूडेंट है ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो ये 4 सेमेस्टर प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें उनके पास होना चाहिए एक स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जो भी उनकी चूजन डिसिप्लिन थी उसके अंदर, प्लस अ सिग्निफिकेंट रिसर्च कंपोनेंट, ओके। तो भाई पीएचडी करने जा रहे हैं, रिसर्च कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अपनी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन के अंदर काम किया हुआ है एंड उसके पास क्या बोलते हैं एमफिल डिग्री है, ठीक है, तो फिर भाई उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्या बोलते हैं कोई पब्लिक एग्जामिनेशन का स्कोर उसके पास हो ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट हमें मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट दे हैव गिवन इज कि ऐसा नहीं है कि आपको क्या बोलते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन का स्कोर बहुत लाइक हाई रैंक का ही हो या फिर टॉप नॉच स्कोर आपने किया हो अचीव तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू हैव क्वालिफाइड दैट एग्जाम देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, ओके, आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी बच्चे का कोई भी पब्लिक जो भी हमारे एग्जाम्स हैं, जो नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं, वो क्लियर है, तो प्लीज आप इसके लिए अप्लाई करें अगर आप अपना करियर आगे फर्दर रिसर्च में परस्यू करना चाहते हैं। और कोई भी अगर हम सीएफटीआई स्टूडेंट्स की बात कर लें, एज हमने ऊपर देखा था कि वहां पे उन्होंने एग्जाम स्कोर्स नहीं मांगे थे पब्लिक वाले, लेकिन अब यहाँ पे उनके लिए एक ट्विस्ट है, दैट इज कि जो सीएफटीआई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बीटेक या फिर जेई बेस्ड प्रोग्राम्स में एनरोल्ड थे वो, ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम है 4 साल का, उनका जो सीजीपीए होना चाहिए वो होना चाहिए 8.0 से ज्यादा या फिर इक्वल, ओके, तो दैट इज सीजीपीए ऑफ मोर देन और इक्वल टू 8 with a valid GATE national fellowship, okay,
सॉरी विदाउट अ वैलिड गेट स्कोर, नहीं भी होगा तो भी चलेगा गेट, और प्लस साथ ही साथ लेकिन आपके पास कंपल्सरीली होना चाहिए 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस, प्लस आपका एक पेपर होना चाहिए पब्लिश, साथ ही साथ आपके पास रिसर्च प्रिपेयर्डनेस क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अपनी क्या बोलते हैं एमए या एमएससी आईआईटी से करी है, किसी भी आईआईटी से हमारे देश, तो फिर उसके पास भी सीजीपीए होना चाहिए मोर देन या इक्वल टू 8, और क्या बोलते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। प्लस यहाँ पे अगेन 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है, साथ में एक रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है, एंड रिसर्च प्रिपेयर्डनेस क्राइटेरिया जो भी उन्होंने मांगी है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर अब हम बात कर लेते हैं हमारी क्या बोलते हैं आई स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो आई स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने यहाँ पे फर्दर कुछ मेंशन किया है, एंड दैट इज कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि इंडिया क्या बोलते हैं आई स्टूडेंट है, वो कि अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, कहीं से, ठीक है, इंटरनेशनल, तो उसके पास कोई ना कोई नेशनल या इंटरनेशनल एग्जामिनेशन का जो स्कोर कार्ड होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होगा आपके लिए। एंड देन जो भी कैंडिडेट है, ऐसे कोई भी कैंडिडेट, ऐसे बहुत सारे बच्चे होने वाले जिनके पास हम CSIR UGC, ठीक है, ये सारी फेलोशिप होंगी, DBT की फेलोशिप होगी, तो आप प्लीज प्लीज इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है, यू आर इन बेनिफिट, आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ठीक है। प्लस सबके पास ELP होना ही चाहिए, दैट इज इंग्लिश प्रोफियंसी, लैंग्वेज प्रोफियंसी, ठीक है, एंड रिसर्च प्रिपेयर्डनेस, यू मस्ट फुलफिल दिस टू, कि आपके पास रिसर्च प्रिपेयर्डनेस क्राइटेरिया में लाई करें आप, प्लस आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफियंसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, जो भी उन्होंने डिमांड करी है वो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो व्हाट दे हैव लाइक डिमांडेड कि ELP के बेस पे जो आपकी जो प्रायर स्टडीज होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आपकी बैचलर या फिर मास्टर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए जो कि 2 साल का होगा, ठीक है, उसकी, और वो फुल टाइम प्रोग्राम होना चाहिए आपका, और उसकी जो मीडियम होना चाहिए स्टूडेंट्स, उसका जो मीडियम होना चाहिए वो होना चाहिए आपका इंग्लिश, प्लस उसका जो असेसमेंट मीडियम होना चाहिए वो भी चाहिए इंग्लिश, और आपकी जो भी डिग्री, आप जो लास्ट डिग्री आप अपनी होल्ड करके बैठे हैं आपके पास है, वो विद इन दी 5 साल कंप्लीट हुई हो। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने 7 साल पहले कुछ कर लिया और अगेन अब वो करियर में इसमें आना चाहते हैं, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 साल के अंदर अंदर, उन्हें अभी 5 साल ही हुए हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ELP के लिए। तो मिनिमम अचीवमेंट्स इन ELP टेस्ट जो उन्होंने मांगे हैं, ठीक है, तो इफ एन एप्लीकेंट क्वालिफाइंग डिग्री वाज इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, ठीक है, अगर इंग्लिश की है तो उनके पास जो टेस्ट के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तो उनके पास पहला होना चाहिए आइल्स, ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं था उनका तो उनके पास एटलीस्ट आइल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद अ मिनिमम स्कोर ऑफ 7 एंड मिनिमम एडिशनल स्कोर ऑफ 6 इन ईच सब बैंड्स, ठीक है, जो कि है राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और अगर टोफेल, अगर किसी ने टोफेल दिया हुआ है तो उनके पास होना चाहिए मिनिमम ऑफ 570 स्कोर, ओवरऑल स्कोर, विद अ 5.0 इन द टेस्ट ऑफ रिटन इंग्लिश एंड 54 इन लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो होने वाला है, सबसे पहले तो फाइंड अ रिसर्च प्रोजेक्ट, ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिसर्च एकेडमी की जो वेबसाइट है आपकी uqiitd.org/projects, यहाँ पे जाके आपको कोई भी 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ओके, कोई भी 2 प्रोजेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि ना इंडिया से बिलोंग करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप क्या बोलते हैं कौन सा प्रोजेक्ट चूज करते हैं एंड एज व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट आप उसे चूज करते हैं। आप उसे एज अ आई स्टूडेंट भी चूज कर सकते हैं, एज अ क्यू स्टूडेंट भी चूज कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, और आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स की जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल हो। सेकेंड इज कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है भाई, डेफिनेटली प्रोग्राम के लिए अप्लाई करोगे आप लोग, एलिजिबिलिटी चेक करना बनता ही है, क्योंकि उसमें जो ऊपर जो सेक्शन है आपका, उसमें अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी फाइल प्रिपेयर होगी उसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो दैट इज कि जो आपके एकेडमिक
हैं वो तो होंगे ही, साथ में आपका एक सीवी होना चाहिए, एक एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है, एक कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत बहुत अनिवार्य है, प्लस आपके पास एक ईएलपी एंड रिसर्च प्रिपेयरनेस रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। एंड फॉर इंडियन नेशनल्स, अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर किया है तो उसका सर्टिफिकेट या उसका स्कोर कार्ड की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। ये एग्जाम्स आपके हो सकते हैं जी, गेट, आईसीएमआर, आईसीआर, ठीक है, डीएसटी इंस्पायर या फिर जीआरई, ऐसे इंटरनेशनल अगर कोई एग्जाम आपका है तो जीआरई, उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। देन यू हैव टू सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करें, ठीक है, एंड दैट यू हैव टू सबमिट विद इन द ड्यू डेट ऑन द वेबसाइट uqiitd.org/apply। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यू हैव टू सबमिट अ फुल एप्लीकेशन, ठीक है, बाय इनविटेशन ओनली, ठीक है। तो अगर आप क्या बोलते हैं नॉमिनेट करे जाते हैं अकेडमी की तरफ से, ठीक है, अकेडमी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, तो आपको जाके फिर फर्दर अपना जो फुल एप्लीकेशन है उसे सबमिट करना है। तो इसके आगे उन्होंने दिए हुए हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर एनी क्वेरी। अगर आपको कुछ आगे फर्दर स्टेप्स में नहीं समझ में आता है, ठीक है, आप कंफ्यूज है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, ठीक है। इन इंडिया, फॉर इंडिया दे कैन कॉन्टैक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, उसकी वेबसाइट उन्हें दी हुई है uqiitd@iitd.ac.in। एंड फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स they can contact University of Queensland and the website is uqiitd@uq.edu.au। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत अमेजिंग आपको रिसर्च करने का मौका दे सकता है दैट कैन हैव अ ग्लोबल इम्पैक्ट, ओके, प्लस इट विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपोजर, नेटवर्क एक्सेसिंग, ये सारी चीजें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिसर्च के टाइम में आप जितना एक्सप्लोर करते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, जितना आपको काम करने का मौका मिलता है, उतना ही आपका रिसर्च वर्क फ्रूटफुल होता है फॉर द सोसाइटी एंड इट ऑल्सो हैज अ ग्रेट एंड ग्रेट बेनिफिट्स टू योर ओन ग्रोथ ऑल्सो। सो डू एंड डू अप्लाई। कोई भी स्टूडेंट जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है या फिर एक ऐसा सपना सजा के बैठा है कि उसे कभी फॉरेन जाने का मौका मिले, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में काम करने का मौका मिले, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेरी 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 एक्साइटेड जो भी वो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, ठीक है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, ठीक है, हम आगे भी फर्दर कोई भी नया प्रोग्राम या फिर इंफॉर्मेशन आपके लिए अगर आती है तो हम उसे जरूर आगे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। एंड देन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, स्टे tuned, keep watching Ved Prep Biology. Thank you.